कक्षा 9 क्षेत्रफल से संबंधित यह अध्याय और क्षेत्रफल में भी त्रिभुज का क्षेत्रफल। और त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, परंतु हमारे जो कोर्स में है वो है हीरोन के सूत्र द्वारा त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना। अब हीरो जो है वो आदमी का नाम है, गणितज्ञ का नाम है, उन्होंने इस सूत्र को दिया था, इसीलिए इनके सूत्र से ये चलता है। और इस चैप्टर में से जो हटा दिया गया है वो ये चीज हटा दी गई, चतुर्भुजों के क्षेत्रफल ज्ञात करने में हीरोन के सूत्र का अनुप्रयोग, यानी चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना, ये बड़ा काटा हो गया। ये हमारे कोर्स में नहीं बचा इस साल के लिए, यानी सिर्फ त्रिभुजों का बचा हुआ है, चतुर्भुज को हटा दिया तो आधा काम कम हो गया, आधा ही काम बचा हुआ है। अब देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल हीरो के सूत्र से ज्ञात करना, तो वो कैसे करते हैं। तो ये जो आप पहले से ही पढ़ चुके हैं, जैसे कोई समकोण त्रिभुज है, ऐसे समकोण त्रिभुज उसे कहते हैं जिसका एक कोण 90 डिग्री होता है, वो समकोण त्रिभुज होता है। ए बी सी, एक कोण इसका ये 90 डिग्री का होता है, तो उसको समकोण त्रिभुज कहते हैं, ये समकोण त्रिभुज। अब समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करते हैं, ये आपको सूत्र पहले से ही मालूम है। तो देखिए समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल ये होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, ये सूत्र होता है इसका। 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, इसको आधार मान लें और ये इसकी ऊंचाई मान लें। तो इस तरीके से 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, आधार मालूम होना चाहिए, ऊंचाई मालूम होनी चाहिए, और इसका क्षेत्रफल अपन ज्ञात कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो देखिए ये भी आसान है, ये होता है √3/4 इंटू ए स्क्वायर। इस ए का मतलब होता है भुजा, उस त्रिभुज की भुजा। सम बाहु, सम का मतलब समान और बाहु का मतलब भुजा, जिसकी तीनों भुजाएं समान हो उसको समबाहु त्रिभुज कहते हैं। और इसका ये क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र, तो समकोण त्रिभुज है तो हो जाएगा, समबाहु त्रिभुज है तो हो जाएगा। अब देखिए साहब, सम द्विबाहु त्रिभुज का भी एक सूत्र होता है, वो भी होता है, और उसके बाद में हम हीरोन का देखते हैं। तो समद्विबाहु का भी होता है, ये ऐसे लिख दें, समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समद्विबाहु यानी जिसकी दो भुजाएं समान हो, ये ए समान भुजाएं और ये आधार, इस तरीके से। तो इसका जो क्षेत्रफल होता है वो होता है b/4 √4a² माइनस बी स्क्वायर, आधार बटे 4, अंडर रूट के अंदर 4 गुणा ए स्क्वायर यानी समान भुजा का स्क्वायर माइनस ये आधार का स्क्वायर। अब देखिए ये तो स्पेशल केस हो गए सब, कि समद्विबाहु दो समान भुजा हो तो क्षेत्रफल का सूत्र क्या होगा, समबाहु है तो क्या होगा, समकोण है तो क्या होगा। अब मान लीजिए अपन एक ऐसा लिख दें जो सब में काम आ जाए, तो वो होता है हीरोन का सूत्र। हीरो ने बताया था हीरोन सूत्र होता है, देखिए इसका सूत्र क्या होता है। हीरोन का सूत्र, एक त्रिभुज ये ए बी सी, और मान लीजिए इसकी ये भुजाएं, ए के सामने वाले को हम स्मॉल ए कहते हैं, कैपिटल बी के सामने स्मॉल बी, कैपिटल सी के सामने स्मॉल सी, ऐसा मानते हैं। पर यदि आप किसी को भी एबीसी लिखते हैं तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, स्मॉल ए बी सी इस त्रिभुज की भुजाएं हैं, ए बी सी इसके शीर्ष हैं। तो देखिए सबसे पहले हम एस ज्ञात करते हैं, ए प्लस बी प्लस सी बटा 2। ए प्लस बी प्लस सी क्या होता है, तीनों भुजाओं का योग, जिसको हम परिमाप बोलते हैं। इस परिमाप का आधा कर दीजिए, वो होता है एस, यानी अर्ध परिमाप, आधा परिमाप। फिर इस त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो ये त्रिभुज बना देते हैं और क्षेत्रफल हो जाता है √एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, ये इस त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है। एस का मतलब मैंने आपको बता दिया, परिमाप का आधा, परिमाप मतलब तीनों भुजाओं को जोड़ के बटा 2 कर देना, वो परिमाप, अर्ध परिमाप। और फिर ये एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, यानी पहले एस चाहिए और तीनों भुजाएं चाहिए। तो आप ये सूत्र द्वारा, हीरोन का सूत्र है ये हीरोन का है, हीरोन
का सूत्र। और किस लिए होता है? त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब समकोण त्रिभुज है तो भी ये सूत्र लग जाएगा, समबाहु त्रिभुज है तो भी ये लग जाएगा, समद्विबाहु है तो भी लग जाएगा। ये आप अलग अलग तीनों याद नहीं रख के एक रखते हैं तो भी हो जाएगा। पर देखिए अगर क्वेश्चन को स्पीड से शॉर्ट में करना होता है तो फिर ये स्पेशल केस आपको याद होना चाहिए कि भाई समबाहु त्रिभुज का क्या होता है, समद्विबाहु का क्या होता है, ये याद होना चाहिए। पर हमारे कोर्स में है हीरोन का सूत्र, इसके द्वारा क्षेत्रफल ज्ञात करना। अब देखिए साहब ये प्रश्न लेते हैं, आपकी किताब का है ये प्रश्न। एक यातायात संकेत बोर्ड पर आगे स्कूल है लिखा हुआ, जैसे कई बोर्ड होते हैं रोड के किनारे पर आपने देखे होंगे, उसके ऊपर लिखा हुआ होता है, ऐसा मिल जाएगा। यह भुजा ए वाले एक समबाहु त्रिभुज के आकार का, समबाहु मतलब जिसकी समान भुजाएं होती है तीनों, ये ऐसे, ये भुजा ए है, ये भी ए है, ये भी ए है, और इस पर लिखा हुआ आगे स्कूल, ऐसे लिखा हुआ है आगे स्कूल है, ताकि वहां बच्चे हैं, कोई धीरे चलेगा, हॉर्न नहीं बजाएगा, डिस्टरबेंस पैदा नहीं करेगा, इसलिए कहीं पर लिखा हुआ होगा आगे हॉस्पिटल है, हॉर्न नहीं बजाएं, धीरे चलें, इसलिए ये बोर्ड ऐसे बनाए जाते हैं। हीरोन के सूत्र का प्रयोग करके इस बोर्ड का क्षेत्रफल ज्ञात करिए और इसका परिमाप दिया हुआ है, तो क्षेत्रफल क्या होगा। अब देखिए साहब परिमाप का आपको दे रखा, यहाँ पर ये परिमाप दिया हुआ, आप भी परिमाप का सूत्र लगाइए। परिमाप क्या होता है? तीनों भुजाओं का योग, a प्लस ए, ये तीनों भुजाएं जुड़ गई, ये भी ए, ये भी ए, और ये 180, ये हो गया 3a बराबर 180, और ये a बराबर 180 बटे 3, यानी a बराबर हो जाएगा 60 सेंटीमीटर। ये इस तरीके से आपको a का मान मिल गया, यानी उसकी एक भुजा मिल गई। अब देखिए वैसे तो ये समबाहु त्रिभुज है, तीनों भुजाएं समान है, समबाहु लिखा हुआ है, आप सीधा सूत्र भी लगा सकते हैं, पर सीधा नहीं लगाना चाहें तो आप हीरोन का सूत्र से भी कर सकते हैं। सीधा सूत्र भी यही रहा, देखिए √3/4 भुजा स्क्वायर, तो ये इससे भी हो जाएगा। और यदि आप इसको हीरोन के सूत्र से करेंगे तो आप इस तरीके से करेंगे, देखिए एस ये होता है a प्लस बी प्लस सी बटा 2, परिमाप का आधा, परिमाप कितना है 180 आपको दिया हुआ, इसका आधा कर लीजिए, ये हो जाएगा 90। तो देखिए ये आपको एस मिल गया। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये त्रिभुज का निशान, यहाँ पर ये सूत्र लिखेंगे एस एस माइनस ए एस माइनस बी, और ये एस माइनस सी। अब इसमें कुछ भी नहीं है, सिंपल आपको ये मान रखने हैं। एस मतलब ये परिमाप का आधा 90, यहाँ पर लिख देंगे 90 माइनस ए का मतलब 60, यहाँ हो जाएगा 90 माइनस 60, ये भी हो जाएगा 90 माइनस 60। अब इसमें से घटा लीजिए सब, बहुत ही आसान है। देखिए ये तो 90 है, और ये घटाएंगे तो 30, ये भी घटाएंगे 30, ये भी घटाएंगे 30। अब क्या करेंगे, देखिए वर्गमूल लेने का तरीका, इसको गुणा नहीं करें, ये 30 एक बार, ये एक बार, 2 बार हो गया, तो एक बार अंडर रूट के बाहर आ जाएगा, फिर एक बार अंडर रूट के बाहर आ गया, अंदर क्या बचेगा, ये 9 0 और ये 30। देखिए साहब ये और एक तरीका, देखिए ये 2 0 है, तो 2 0 को वर्गमूल से बाहर लेते हैं तो 1 0 यानी 10 बन जाता है, 10 को गुणा करेंगे तो ये 300 हो गए, और 9 का वर्गमूल हमको मालूम है 3 होता है, और ये √3 ऐसे कैसे पड़ा रहेगा, यानी ये आ जाएगा √3 गुणा 900, ये आ जाएगा आपका सेंटीमीटर स्क्वायर, या हिंदी में लिखें तो वर्ग सेमी, एक ही बात है। तो इस तरीके से √3 का मान वैसे तो आपको मालूम होता है, याद भी होना चाहिए, 1.732 ये होता है। आप सीधा इसको काम में ले सकते हैं, और नहीं लेते हैं तो आप ऐसे भी लिख दीजिएगा, ये भी आंसर चल जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरीके से ये हीरोन के सूत्र थे, और आप सीधा सूत्र लगाओगे तो भी यही उत्तर आएगा। देखिए मैं आपको सीधा वाला भी बताता हूँ, डायरेक्ट कैसे है, डायरेक्ट देखिए ये त्रिभुज का समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये मैंने इंक चेंज कर दी है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल सूत्र होता है √3/4 भुजा स्क्वायर, यानी ये आएगा √3/4 भुजा, भुजा इसकी 60 है, ये रही, तो ये आ जाएगा 60 गुणा 60, स्क्वायर है ना, 2 बार लिखेंगे। अब देखिए 2 से ये कटेगा तो ये आ जाएगा 15, और 15 को 6 से करेंगे तो ये आ जाएगा 9, और ये 0 0, √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखिए ये का ये आंसर ये रहा, देखिए
सेम आंसर है 900√3, ये भी 900√3। अब ये 2 लाइन में हो गया, ये पूरा लंबा चौड़ा हुआ। तो इसलिए जब स्पेशल केस कहा जाता है तब तो आप इसको सीधा कर सकते हैं कि भाई संभव त्रिभुज है तो √3/4 a²। पर यदि आपको प्रश्न में कहा जाता है कि हीरो के सूत्र से इसका क्षेत्रफल ज्ञात करिए, तो फिर हीरो का सूत्र ही लगाना पड़ेगा। ये लिखा ना, हीरो के सूत्र का प्रयोग करिए, तो ये लिखा हुआ फिर हीरो का सूत्र ही लगाना पड़ेगा। अगर आप ये शॉर्टकट लगा देते हैं तो आपका गलत माना जाएगा। तो इसलिए आपको करवा दोनों दिए, तो प्रश्न का क्या लिखा क्या नहीं लिखा उसको देख करके आंसर दें। फिर देखिए साहब, ये आपकी किताब का एक प्रश्न और है। किसी पार्क में एक फिसल पट्टी, ये फिसल पट्टी बच्चों की फिसलने के लिए होती है। देखिए इधर सीढ़ियां हैं, इधर फिसलने के काम आती है ये। इसकी पार्श्व दीवारें, यानी ये जो साइड की दीवारें हैं, एक दीवार पर किसी रंग से पेंट किया गया है। उस पर पार्क को हरा भरा और साफ रखिए, ये लिखा हुआ आपको मिल जाएगा। पार्क के लिए हरा भरा रखिए, साफ रखिए, गंदगी नहीं रखनी चाहिए, कोरोना फैलता है गंदगी से भी, इसलिए साफ सुथरा रखिए। अब यह आकृति आपको दी हुई दीवार की विमाएं, विमाओं का मतलब लंबाई, इनकी तीनों भुजाएं उसको विमाएं कहते हैं। एक 15 मीटर है, एक 6 मीटर है, एक 11 मीटर है। तो इससे पेंट हुए भाग का क्षेत्रफल, यानी ये त्रिभुजाकार है, इस त्रिभुज का आपको क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अब इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हीरो का सूत्र, ये एबीसी आपको मालूम है। देखिए कोई कुछ भी मान लें, ए बराबर 15 मीटर, बी बराबर 6 मीटर, सी बराबर 11 मीटर, ऐसे आप मान लें। कोई ए बी सी मान लें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इस 6 को ए मान लो या 11 को ए मान लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ए बी सी है। अब सूत्र में एस चाहिए होता है, तो ये होता है ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, यानी इसके परिमाप का आधा। तो ये हो जाएगा 15 प्लस 6 प्लस 11/2। अब देखिए साहब, इनको जोड़ते हैं, तो जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 7 और 5 12, असल की 1 1 1 2 और 3/2, यानी ये 16 मीटर। ये आपका एस आ गया। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना, इसका सूत्र याद होना चाहिए, अंडर रूट एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। इसके अंदर सिंपल तरीके से आप मान रख दीजिए और कुछ भी नहीं करना है। एस का मतलब 16 और 16 माइनस ए का मतलब 15, 16 माइनस बी का मतलब 6, ये 16 माइनस सी का मतलब 11। अब देखिए 16 का वर्गमूल तो सबको मालूम है 4 होता है, सीधा बाहर लिख दो, जिसका मालूम है बाहर लिख देंगे। अब घटा घटा के लिखना है, ये 16 में से 15 गया तो 1, 16 में से ये गया 6 तो 10, ये गया तो ये बचेगा 5। अब देखिए ये गुणा नहीं करना, 50 नहीं लिखना, आप गुणनखंड करें तो बड़ा आराम से हो जाएगा। 10 का गुणनखंड होता है 5 गुणा 2, और ये 5 आगे पड़ा, इस एक को लिखने से मतलब नहीं, 1 गुणा 10 10 होता है। अब देखिए यहाँ 5 2 बार आ गया तो अंडर रूट से बाहर आएगा तो 1 5 बनेगा, और ये ऐसे 2 होते हैं, अंडर रूट से बाहर होता ही 1 हो जाता है, क्योंकि ये 5 हम 25 और 25 का फिर वर्गमूल 5, तो यह आ जाएगा 20√2 मीटर स्क्वायर। ये इसका क्षेत्रफल है। बहुत ही आसान, बहुत ही इजी, सिर्फ ये सूत्र याद चाहिए और कुछ भी नहीं, तीनों भुजाएं मालूम होनी चाहिए। अब देखिए इसी तरीके से आप अगला प्रश्न, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी दो भुजाएं 18 और 10 सेंटीमीटर है और उसका परिमाप दिया हुआ। अब देखिए दो ही भुजाएं दी हुई है, तो तीसरी भुजा हमको निकालनी पड़ेगी और उसके लिए आपको परिमाप दिया हुआ है, ये दिया हुआ है तीसरे के लिए। तो आप यहाँ लिखेंगे परिमाप बराबर 42 मीटर, यह आपको दिया हुआ है सेंटीमीटर, सॉरी। जब 42 परिमाप दिया हुआ है तो आप भी परिमाप का सूत्र लगे। परिमाप का मतलब तीनों भुजाओं का जोड़, ए प्लस बी प्लस सी, ये तीनों भुजाएं होती है ना, उनको परिमाप बोलते हैं, जोड़ को। अब एक भुजा आपको 18 दी हुई है, दूसरी 10 दी हुई है, और यह आ जाएगी 42, तो C बराबर यह आ जाएगा 42, और ये 18 और 10 28, राइट हैंड में जाएगा तो ये माइनस हो जाता है, मालूम होना चाहिए आपको, समीकरण निशान बदल जाते हैं, लेफ्ट हैंड में प्लस है तो राइट हैंड में जाएगा तो माइनस हो जाएगा। अब आप इसको घटा दीजिए, तो घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, यह आ जाएगा आपके पास में 14 सेंटीमीटर। ये तीसरी भुजा आ गई। तो देखिए भुजा तो तीनों ही चाहिए। अब तीनों भुजा आपके पास में आ गई, एक ये आ गई, एक आपको दी हुई है 18, एक आपको दी हुई है 10। अब जब तीनों ही भुजा आ गई तो आप इसका क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। एस आपको निकालना होता है तीनों भुजाओं का जोड़, परिमाप का आधा, परिमाप 42 दिया हुआ है तो 42 का आधा, ये हो जाएगा 21 सेंटीमीटर। अब आप देखिए इसमें क्षेत्रफल का सूत्र लगा देंगे। ये सूत्र होता है अंडर रूट एस एस माइनस ए
एस माइनस बी एस माइनस सी, ये इस तरीके से। अब इसमें सिंपल आपको मान रखने हैं, देखिए अंडर रूट ऑफ एस, एस आपको दिया हुआ 21, अब 21 माइनस ए कुछ भी लिख लो 18, 21 माइनस बी का मतलब 10 और 21 माइनस सी का मतलब ये ऊपर रहा देखिए 14। अब इसको घटा करके गुणा भाग करना है और कुछ भी नहीं करना है, बहुत ही आसान है। आप गुणा भाग इसके कर सकते हैं, आप खुद इसको सरल कर देना, सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए अगला प्रश्न, ये आपको परिमाप दिया हुआ है, भुजाओं का अनुपात दिया हुआ है, ये भुजाएं नहीं दी हुई, अनुपात दिया हुआ है, यानी ए अनुपात बी, ये 3 भुजाएं होती है एबीसी, और ये दिया हुआ है 12 अनुपात 17 अनुपात 25, ठीक है ना। अब अनुपात जब भी होता है तो ये कोई वास्तव में वो उसका माप नहीं होता है, जैसे 12 सेंटीमीटर 17 सेंटीमीटर 25 सेंटीमीटर ऐसा नहीं है, अनुपात एक सिर्फ तुलना होती है। तो वास्तविक माप कैसे ज्ञात होगा, वास्तविक माप होगा, इसको किसी चर से गुणा कर देते हैं, x से गुणा कर दीजिए। ये देखिए साहब इस तरीके से मैंने x से गुणा कर दिया। अब गुणा करने के बाद में आपको दिया हुआ है परिमाप, तो आपको परिमाप का सूत्र लगाना पड़ेगा। ये परिमाप बराबर 540 सेंटीमीटर। परिमाप होता है तीनों भुजाओं का जोड़, परिमाप बाउंड्री, टोटल कितना बार से लंबा चौड़ा कितना है पूरा का पूरा वो परिमाप। अब ए मतलब ये तो 12x है, बी का मतलब ये 17x है, और सी का मतलब ये 25x है, और ये आ जाएगा 540। आप इनको जोड़िए, तो ये 5 और 7 12 और 2 14, असल की 1 3 और 2 5, और ये x और 540। अब ये गुणा में है, समीकरण है, आपको मालूम है कि ये गुणा वाली संख्या है वो भाग में जाती है, तो ये नीचे चली गई, ये इससे कट जाएगा, 54 से 54 एक जीरो बचेगा, यानी x का मान 10 आ गया। ये 10 जो है वो आप यहाँ पर इसमें रख दीजिए, ठीक है ना, इसमें समीकरण में रख दीजिएगा x, सॉरी इसमें ये जो आपको दिए हुए हैं ना इसमें आप रख दीजिएगा x का मान, इसमें देखिए यहाँ पर रख देते हैं, ये जो आपको यहाँ पर दिया हुआ ना ये वाले, इसमें रख दीजिए x, तो आपको एबीसी, वास्तव में एबीसी कितने हैं वो मिल जाएंगे, ये ऐसे। अब ये 12x है तो x का मान 10 आया, ये देखिए हमने ये निकाला x का मान 10, तो यहाँ 10 का गुणा हो जाएगा, 17 को भी 10 से गुणा कर देंगे और 25 को भी 10 से गुणा कर देंगे, ये गुणा करेंगे तो 120, ये गुणा करेंगे तो 170, ये गुणा करेंगे तो 250, ये सब के सब, इनकी इकाई भी लिखनी चाहिए सेंटीमीटर और सेंटीमीटर। अब आपके पास तीनों भुजाएं आ गई, अब आप एरोन का सूत्र लगा करके और आप ज्ञात कर सकते हैं इसका क्षेत्रफल। तो देखिए साहब अब इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है, बड़ा आराम से ज्ञात कर सकते हैं। पहले एस निकालना पड़ेगा, एस होता है परिमाप का आधा, और परिमाप आपको सीधा दिया हुआ, इनको जोड़ने की जरूरत नहीं है, ये देखिए ये दिया हुआ परिमाप सीधा सीधा देखिए ये दे रखा है, तो परिमाप सीधा सीधा 540 बटे 2 करेंगे तो ये हो जाएगा 270, ये हो गया। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र सीधा सीधा आपको मालूम है, अंडर रूट एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, और ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ एस, एस का मतलब 270, ये आ जाएगा 270 माइनस ए, अब ए का मतलब 120, और ये हो जाएगा 270 माइनस बी, बी का मतलब 170, ये सीधे सीधे मान रखने, फिर ये 270 और सी का मतलब 250। तो देखिए साहब अब इसको आप सरल कर लीजिए और कुछ भी नहीं है, यह आ जाएगा अंडर रूट 270, घटाइए इसको, तो देखिए यह आ जाएगा आपके पास में 270 में से ये घटाओगे तो 150, फिर ये घटा दीजिए तो ये आ जाएगा 100, फिर आगे 270 में से ये घटा दीजिए तो आ जाएगा 20। अब देखिए साहब बहुत सारे वर्गमूल आपको सीधे सीधे मिल जाएंगे, जैसे ये 100 का हो जाएगा 10, 2 जीरो का 1 जीरो, फिर देखिए इस जीरो को और इस जीरो को हटा देता हूं, 2 जीरो हटाऊंगा तो 1 जीरो और बाहर आ जाएगा। अब जो बच गए उनको गुणा नहीं करूंगा, ये 27 है तो 9 3 27 गुणनखंड करूंगा, पीछे 15 है तो 5 इंटू 3 ये 15, और यहां से देखिए ये 20 है तो इसको लिखूंगा 4 गुणा 5, 5 चौक 20, सबके गुणनखंड करूंगा। अब देखिए गुणनखंड में फायदा क्या होता, ये 9, 9 का वर्गमूल होता 3, ये 3 देखिए 2 बार आया हुआ है, तो 2 बार आया हुआ है तो 1 बार बाहर आ जाएगा, ये देखिए 5 भी 2 बार आया हुआ है तो 1 बार अंडर रूट से बाहर, अंडर रूट से बाहर आएगा तो 1 बार लिखेंगे, फिर इस 4 का वर्गमूल मुझे मालूम है 2 होता है,
तो देखिए किसी का भी वर्गमूल लेने की जरूरत ही नहीं पड़ी, सीधे सीधे तरीके से ये वर्गमूल निकल जाता है। अब इसको आप गुणा कर लें, 3 3 9, 5 दूनी 10, ये 100 है, 100 को 10 से करोगे तो 1000। ये इस तरीके से इसका क्षेत्रफल ये ज्ञात हो गया। तो प्रश्न डिफिकल्ट नहीं है, आसान है अगर आप इनको ठीक से करते हैं तो। फिर देखिए छठा प्रश्न, एक समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप दिया हुआ है। परिमाप दिया हुआ है, परिमाप यानी तीनों भुजाओं का योग, ये परिमाप 30 और उसकी बराबर भुजाएं, ये समद्विबाहु त्रिभुज जो होता है उसकी समान भुजाएं, एक 12 सेंटीमीटर है, दूसरी भी 12 सेंटीमीटर, इस तरीके से। और फिर इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना। तो तीसरी भुजा निकलेगी, तीसरी आपको मालूम है परिमाप होता है तीनों भुजाओं का जोड़, और ये ए और दूसरी दोनों भुजाएं ये 12 12 दी हुई है, ये 30, 12 और 12 24 हो गए, और राइट हैंड में जाएगा तो -24, घटा दीजिए ये सीधा 6। तो देखिए ये तीसरी भुजा हमें सीधा सीधा मिल गई, ये 6 सेंटीमीटर है। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल इसमें नहीं लिखा कौन सा सूत्र लगाना, हीरोन का लगाना है कि सीधा सीधा लगाना। तो ये समद्विबाहु त्रिभुज है, मैंने आपको समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बताया था, ये होता है समद्विबाहु का b/4 √4a² - b²। ये b होता है, ये यहाँ पर समान भुजाएं होती है, इनको a बोलते हैं, और ये b होता है आधार, जिसको 6 निकाल रखा मैंने, यहाँ पर 6 ज्ञात किया। तो ये इस तरीके से अब इसमें सीधा मान रख देंगे, 6/4, 4 × a² मतलब 12 का स्क्वायर, b² यानी 6 का वर्ग। आप इसको गुणा भाग कर लें, ये कट जाएगा 2 से 3/2, और ये 4 12 का होता है वर्ग 144, ये होता है 36। और अब आप इसको देखिए, यहाँ पर 4 है वो कॉमन आ जाएगा यहाँ से। कैसे? ये 4 कॉमन लेता हूँ, 144, यहाँ से 4 कॉमन लूंगा तो भाग दूंगा तो ये 9 आ जाएगा, और 4 का वर्गमूल मुझे मालूम है 2 होता है, और ये पीछे जो है इसको घटा दीजिए, कहीं भी गुणा करने की जरूरत नहीं है। अब इसको घटाएंगे तो ये हो जाएगा, देखिए ये 5 135, इस तरीके से। अब 135 का वर्गमूल नहीं होता है तो इसको ऐसे ही पड़ा रहने दीजिए, दशमलव में वर्गमूल निकालने की जरूरत नहीं है। तो आप हीरोन का सूत्र करोगे तो भी यही सूत्र आएगा, यही आंसर आएगा, और हीरोन से करोगे तो भी हो सकता है, क्यों? आपको तीनों के तीनों भुजाएं मालूम है, इसलिए हीरो के सूत्र से आप खुद करोगे, वो आप इसका आंसर ये आ गया, आप खुद कर लेना। तो ये इसमें बाकी कुछ है ही नहीं कोर्स में, ये इतना सा ही है, ये आपका चैप्टर खत्म। इसके अलावा कोई प्रश्न ही नहीं पूछा जाएगा, सिर्फ और सिर्फ ये हीरोन के सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल। आपको हर तरह का प्रश्न इसके अंदर आ गया, तीनों भुजाएं एक समान हो तो आ गया, अलग अलग हो तो आ गया, अगर अनुपात हो तो आ गया, परिमाप दिया हुआ है तो आ गया, हर तरीके का प्रश्न आ गया। अब परीक्षा में आता है तो सिर्फ ये संख्याएं बदल सकता है, बाकी कुछ भी नहीं बदल सकता है। तो ये प्रश्न आप सारे के सारे कर लेना, कोई प्रॉब्लम हो तो आप स्कूल में भी पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। थैंक यू।